Hello students, welcome to Anubhav batch of class 11th. Like in previous class, I have completed the non-codeds part. Today we are going to start the codeds. Okay, codeds part आज से start करने वाले हैं. ठीक है. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सेशन के एंड तक बने रहें. आज हम कॉर्डेट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हेमिकॉर्डेटा. ये जो डायग्राम है बलानोग्लोसिस, अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस इज हेमिकॉर्डेटा. ओके, अगर हम हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो ये एक्चुअली एनिमल किंगडम पे ही बिलोंग करता था, बट कुछ डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. और साथ ही में कॉर्डेट्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे. कॉर्डेट्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं. देखिए, ये जो मैंने जो डायग्राम दिखाया है आपको, बेसिकली जो एक ऑर्गेनिजम्स अगर कॉर्डेट्स है बेसिकली, तो उनमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी. माउथ होगा, जैसे कॉर्डेट्स, हम कॉर्डेट्स को बिलोंग करते हैं. मैमल्स, वी आर मैमल्स. ओके, तो अगर हम अपनी बात करें तो नोटोकोड प्रेजेंट होता है एम्ब्रायनिक स्टेज में. ओके, और यही नोटोकोड जो है क्या होता है, ये रिप्लेस हो जाता है जब वर्टिब्रल कॉलम में. ओके, वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, इसको, ये जो हमारा बैकबोन है, जो रीढ़ की पीठ की जो हड्डी है, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम. ओके, उसके ऊपर क्या है, डॉर्सल हॉलो नर्व कोड. और यही डॉर्सल हॉलो नर्व कोड जो है डिफरेंशिएट होंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में. तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है. बॉडी की सारी पूरी फंक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, और ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, गिल्स किस में काम आएंगे, फिश में. तो ये बेसिकली फिशेस में प्रेजेंट होते हैं. फिशेस जो है फिशेस को बिलोंग करते हैं, है ना. तो इसकी पूरे डिटेल्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, 5 है कॉर्डेट्स के पार्ट, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. एनल ओपनिंग, माउथ है तो एनल होगा, क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, वो एनस के थ्रू ही बाहर आ रहा है. पोस्ट एनल टेल है. आपने देखा होगा, अगर जैसे कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हम लोग पहले तो मंकी थे, तो धीरे 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 वेल एडवांस फॉर्म ऑफ एनिमल्स में हम बिलोंग करते हैं. तो धीरे धीरे जब, पहले तो टेल का बहुत ज़्यादा उपयोग था, यूज था, क्योंकि ये जो नो स्ट्रेट नहीं था. मंकी, अगर आप मंकी को देखेंगे, बिल्कुल हम पहले वैसे थे. फिर धीरे 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 इवॉल्व होते होते हम आज ह्यूमन है. तो ये जो टेल है ना, इसका अब ज़रूरत नहीं है. बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा, अगर हाथ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल नीचे जाएंगे, तो वहां पे एक छोटा सा आपको बोन मिलेगा. ठीक है, दैट इज कॉकिक्स. उसी को टेल बोन कहते हैं. वो अभी भी हमारे में प्रेजेंट है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो एक्सटेंड हो गया है. बट उसका जो जगह है वो थोड़ा सा आपको दिखेगा कि हाँ चलो, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें टेल की, तो वो एक्सटेंट हो गया, उसके काम नहीं हमारी बॉडी में, है ना. तो दैट इज कॉकिक्स बोन है. ठीक है, तो दैट इज पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है. ओके, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है कि कोर्डेटा में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है, तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द हेमिकॉर्डेटा. जैसा कि मैंने कहा, हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ते हैं. कैसे दिखते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, दे आर प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, या इनको कहेंगे इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स. पहले इस ऑर्गेनिजम्स को, जो हेमिकॉर्डेटा है, पहले इनको कॉर्डेटा में ही रखा जाता था. पहले इस फाइलम को, हेमिकॉर्डेटा को कोर्डेटा में रखा जाता है, लेकिन इसको सेपरेट क्यों किया गया, वो रीजंस बताएंगे. ठीक है, तो क्लास में बने रहिए, आपको जानने को मिलेगा. हैबिटेट क्या है, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, दैट मीन्स वो समुद्र में पाए जाते हैं. सॉलिटरी है, मतलब वो कॉलोनी में नहीं रहते, वो सिंगल सिंगल रहते हैं. ओके, सॉलिटरी भी रहेंगे, ये कॉलोनी फॉर्म में भी रहेंगे, दोनों रहेंगे. मोस्टली ट्यूबिकुलस, मतलब ट्यूब जैसे शेप में दिखते हैं. ये देखिए, ये बनानोग्लोसिस है, इसका प्रोपोसिस है, ये कॉलर है, ये ट्रंक है, ये क्ले पार्ट है. ओके, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग. तो कहाँ पाए जाते हैं वो हो गया. बॉडी कैसा है, सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड. देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, बॉडी में कहीं सेगमेंट्स नहीं है ना, तो अनसेगमेंटेड है. ठीक है, बॉडी इज वॉर्म लाइक और वेज लाइक विद 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स. देखिए, अगर फ्लावर वेज अगर देखें आप, बहुत सुंदर सा फ्लावर है सपोज, तो फ्लावर वेज बिल्कुल ही इस तरीके से दिख रहा है ना, कि हाँ बीच में से इस तरीके से फ्लावर है, नीचे से पकड़ने वाला उसका डंडी है. तो ये एक फ्लावर बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, जिसमें 3 रीजन्स है. पहला क्या है, प्रोपोसिस, दूसरा क्या है, कॉलर, और तीसरा है ट्रंक.
These are the body parts, body form आप कह सकते हैं मेलानोग्लोसिस का, आई मीन यू कैन से हेमिकॉर्डेटा। ओके, अगर हम बॉडी सिमेट्री की बात करें तो ये कैसे हैं दिखते हैं, दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, तो अगर इस ऑर्गेनिजम्स को देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, अगर हम इसे इसे दो पार्ट में से डिवाइड करते हैं, है ना, अगर दो पार्ट में सपोज डिवाइड करते हैं तो ये आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और एक सिंगल प्लेन अगर पास होती है तो इसको क्या कहेंगे, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, एडवांस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, पहले ये कॉर्डेट्स को बिलोंग करते थे, बाद में इन्हें कॉर्डेट्स से हटा दिया, रिमूव कर दिया गया। ठीक है, इनके पास कोई लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं है जिससे ये लोकोमोशन जिससे ये चल सकते हैं। द कॉलर में बियर आर्म्स विद टेंटिकल्स, जो कॉलर पार्ट है उसमें आर्म्स होंगे, इसमें यहाँ पे आर्म्स है। ठीक है, तो बेसिकली इनके पास कोई लोकोमोशन अपेंडेजेस नहीं है, वो इसी के थ्रू जो है इनके पास जो आर्म है इसी से वो चलते हैं। ठीक है, अगर हम जर्म लेयर्स की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसके मतलब इनका बॉडी जो है 3 जर्म लेयर से बना है, एक्टो, मेसो एंड एंडो। बॉडी वॉल की बात करें तो ये सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है एंड मस्कुलेशन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। इनके पास जो बॉडी वॉल है सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है, और इनका जो मसल्स है वो किससे बना है, स्मूथ मसल फाइबर्स। टिश्यू में जब हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे क्लास 11th में तो और बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए, एपिडर्मिस हैज म्यूकस ग्लैंड, जो एपिडर्मिस है उनके पास म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अगर बॉडी कैविटी की बात करें तो इनमें ट्रू सीलम है, जैसे कि मैंने कहा कि ये कॉर्डेटा, पहले ये कॉर्डेटा को बिलोंग करते थे लेकिन इनको सेपरेट कर दिया गया है, तो इनमें ट्रू सीलम प्रेजेंट है। दैट मीन्स मेसोडोम जो है प्रेजेंट है इन किसके बीच में, एक्टोडोम एंड एंडोडर्म। दैट मीन्स मेसोडर्म प्रेजेंट है एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में और बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट है, वो स्कैटर्ड वे में नहीं है, बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट है, तो उसे कहेंगे ट्रू सीलम। और इसके डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनिमल किंगडम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। 3 पार्ट्स है टू द 3 बॉडी डिवीजन, अनपेयर्ड प्रोबोसिस सीलम है जो कि प्रोटोसिल है, और पेयर्ड कॉलर है। प्रोबोसिस जो है वो अनपेयर्ड है। ओके, प्रोबोसिस ये अनपेयर्ड है। ओके, एंड द कॉलर पार्ट, ये पार्ट ये दिख रहा है आपको, 1 2 दो है, इसका मतलब ये पेयर्ड है। क्लियर है अबाउट दिस, क्या बॉडी उनका कैसे प्रेजेंट है। अबाउट द बनाना ग्लोसिस के बारे में बता रहे हैं आपको, यानी कि हेमिकॉर्डेटा को जो बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, जैसा कि मैंने बताया, माउथ है और एनस दोनों ही प्रेजेंट है। माउथ से खाना इंजेस्ट हो रहा है, एनस से अनवांटेड जो है वो बाहर हो रहा है। ठीक है, proboscis contains a hollow outgrowth form from the gut called buccal diverticulum or stomachoid, earlier known as notochord. That means पहले इस स्टोमाकोड को क्या कहा जाता था, नोटोकोड कहा जाता था, जब उसे एनिमल किंगडम आई मीन सॉरी कॉर्डेट्स में रखा गया था, उस फाइलम को हेमिकॉर्डेटा को। लेकिन जब इसे कॉर्डेट से सेपरेट कर दिया गया तो उसी प्रोबोसिस में क्या क्या प्रेजेंट है, होलो आउटग्रोथ फॉर्म फ्रॉम द गट कॉल्ड बकल डायवर्टिकुलम प्रोबोसिस में। ठीक है, ये पार्ट में, इस पार्ट में क्या प्रेजेंट है, स्टोमोकोड। ओके, पहले ये नोटोकोड के नाम से जाना जाता था जब इसे एनिमल किंगडम में सॉरी कॉर्डेट्स में रखा गया था, फाइलम कॉर्डेट्स में। ओके, चलिए, प्रोबोसिस में क्या प्रेजेंट है, होलो आउटग्रोथ है फ्रॉम द गट, गट एरिया माउथ वाले पार्ट से, जिसको कहते हैं बकल को डाइवर्ट किया गया, बकल डायवर्टिकुलम और स्टोमोकोड। तो ये जो है ना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, अबाउट द स्टोमोकोड पार्ट। चलिए, अगर हम गैस एक्सचेंज की बात करें तो रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, गिल स्लीट से या तो जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस या तो बॉडी के थ्रू ही गैस एक्सचेंज हो रहा है, या गिल स्लीट्स जो होता है उसके थ्रू गैस एक्सचेंज कर रहे हैं ये ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये समुद्र में पाए जाते थे, मैराइन। ओके, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, क्लोज नहीं है। ओपन का मतलब ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो बिल्कुल ही सॉरी ब्लड वेसल्स एब्सेंट है इनमें, तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है इस ऑर्गेनिजम्स में बिल्कुल ही ओपन स्पेसिस में हो रहा है इनसाइड द बॉडी, और इनमें कोई प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं है कि ब्लड प्रॉपर ब्लड वेसल्स के थ्रू फॉर्म पास होंगे, तो वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। और उसमें क्या होता है इंक्लूडेड, डॉर्सल हार्ट,
Two main longitudinal vessels is dorsal and ventral, small lateral vessels and sinuses. ब्लड कैसा है, कलरलेस है और विदाउट कार्पसेस, दैट मीन्स आरबीसीज एब्सेंट है, कार्पसेस नहीं है, ब्लड बिल्कुल कैसा है, कलरलेस है, इनका रेड कलर का नहीं है। ठीक है, चलिए अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो प्रोबोसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस सिचुएटेड इन द प्रोबोसिस एंड कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स। इसका मतलब एक्सप्रेशन कैसे होता है, इनके पास प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट है, ये जिसको कह सकते हैं ग्लोमेरुलस है, जो प्रोबोसिस में प्रेजेंट है और वो ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड है, इसके थ्रू जो इनका एक्सप्रेशन हो रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोबोसिस ग्लैंड विच हेल्प देम इन द in removal of the unwanted product which is not required in the body. Okay, nervous system की बात करें consists of epidermal plexus of nerve cells or nerve fibers, that means nerve cells and nerve fibers present है। nervous system की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सेक्सेस सेपरेट है, मतलब दो टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, इस वजह से सेक्सेस क्या इनके सेपरेट है। गोनोड्स में बी इन सेवरल पेयर्स और ओनली इन वन पेयर, गोनोड्स हो सकता है पेयर में हो या फिर सिंगल भी हो या फिर ओनली वन पेयर का हो। ओके, या तो एक पेयर हो या एक से ज्यादा पेयर हो, गोनोड्स की बात करें तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इट्स एक्सटर्नल और कहाँ है, सी वाटर में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर जो है कुछ स्पीसीज में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इट इंक्लूड्स अ फ्री स्विमिंग लार्वा, दैट मीन्स अगर इनका डेवलपमेंट में लार्वा प्रेजेंट है तो लार्वा जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो मेटामॉर्फोसिस के बाद जो है एडल्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो लार्वा है टोर्नालिया लार्वा, ये प्रेजेंट है हेमिकॉर्डिड्स में, और ये लार्वा जब हैच होगा या मेटामॉर्फोसिस होगा तब एडल्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट पार्ट, कंप्लीटली क्लियर है आप लोगों को। चलिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बनानोग्लोसिस, सैकोग्लोसिस, सेफालोडिस्कस एंड रैप्टोप्लूरा, तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल से हेमिकॉर्डिटा के, बहुत बहुत फ्यू क्वेश्चंस आते हैं बट स्टिल आपको याद रखना होगा बिकॉज ईच एंड एवरी मार्क्स ऑलवेज मैटर्स इन ईच एग्जाम, राइट। चलिए अब बात करते हैं कॉर्डेटा, क्योंकि हेमिकॉर्डिट्स हो गया, अब हम कॉर्डिट्स की बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर एक एक करके नेक्स्ट क्लास से हम फाइलम को डिस्कस करेंगे। ओके, तो कॉर्डेटा जो है जिसमें क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इनमें, कॉर्डिट्स में। जब हमने नॉन कॉर्डिट्स पढ़ा था उसमें कॉर्डिट्स नोटोकॉर्ड एब्सेंट थे। ठीक है ना, नॉन कॉर्डिट्स में हमने बहुत सारे 8 फाइलम पढ़े, उन सब में नोटोकॉर्ड एब्सेंट था। अब हम कॉर्डिट्स पढ़ रहे हैं तो इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक जिनके पास ब्रेन नहीं है, दूसरा जिनके पास ब्रेन है। क्रैनियम मतलब ब्रेन। ओके, तो जिनके पास ब्रेन नहीं है उनको कहेंगे एक्रेनिया। दोज ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ब्रेन नहीं है वो एक्रेनिया और टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफ्लोकॉर्डेटा। अगर हम विद क्रेनियम विद ब्रेन वाले पार्ट कहें तो उसे कहते हैं वर्टिब्रेटा, जैसे हम हैं ह्यूमंस हैं, हम क्रेनियाटा में बिलोंग करते हैं, हमारे पास ब्रेन है, सभी को पता है ना। तो क्रेनिएटा टू टाइप्स के होते हैं, वन इज एग्नाथा, सेकंड इज ग्नाथोस्टोमाटा। अब हम वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एक रानिया में यूरो और सेफ्लो, इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी। ओके, तो वर्टिब्रेटा में अगर हम देखें, अग्नाथा क्या है, जिसके पास जॉज नहीं है, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। अग्नाथा को बिलोंग करते हैं जिनमें जॉ बोन प्रेजेंट, जैसे हमारे दिख रहा है जॉ बोन्स है हमारे पास, तो हम अग्नाथा नहीं, हम ग्नाथोस्टोमाटा में जिसमें जॉज है। ओके, जो ग्नाथोस्टोमाटा है जिनके पास जॉ बोन, जो है हमारे जॉ बोन्स प्रेजेंट है, तो उनमें टू पार्ट्स हैं। पहला क्या है, पिसेस, दैट मीन्स फिन्स। पिसेस मतलब इसमें फिश आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी टू पार्ट्स हैं, एक कॉन्डिक थाइस है, एक ऑस्टिक थाइस है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, है ना, घबराइएगा नहीं। आज का क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है अबाउट द कॉर्डिट्स। ओके, टेट्रापोडा की बात करें तो टेट्रापोडा मतलब लिम्स होना, हमारे पास लिम्स है। एम्फीबियंस के पास होता है रेप्टाइल्स, एव्स, मैमेलिया। ठीक है, तो ये चार फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट द पेसिस पढ़ेंगे, कॉन्डिक थाइस, ऑस्टिक थाइस, अबाउट द साइक्लोस्टोमाटा पढ़ेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म जिसके पास ब्रेन नहीं है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, दैट इज यूडोकॉर्डेटा एंड सेफलोकॉर्डेटा। क्लियर है अबाउट दिस। तो ये चार्ट को आपको याद रखना है कि कॉर्डेटा किस टू फॉर्म में डिवाइड होता है, एक विदाउट ब्रेन होता है, एक विद ब्रेन होता है।
तो विदाउट ब्रेन क्या है, एक क्रेनिया, एंड विद ब्रेन इज क्रेनियाटा। और विदाउट ब्रेन दो फाइलम है, एक यूरोकॉर्डेटा, एक सेफलोकॉर्डेटा। अगर हम विद क्रेनियम की बात करें, विद ब्रेन का, तो इग्नाथा और ग्नाथोस्टोमाटा। ठीक है। अब इग्नाथा मतलब जिनके पास जॉ बोन एब्सेंट है, तो उनमें साइक्लोस्टोमाटा प्रेजेंट, जो ऑर्गेनिज्म से वो साइक्लोस्टोमाटा आते हैं। अगर हम नेथोस्टोमाटा की बात करें जिनमें जॉ बोन प्रेजेंट है, तो वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड। पहला पेसिस है, पेसिस टू पार्ट है, कॉन्टिक थाइस और स्टिक थाइस, ये दोनों के डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। टेट्रापोडा लिम्स, जिनके पास लिम्स प्रेजेंट है, जैसे हमारे पास लिम्स है, एम्फीबियंस फ्रॉग के पास है, रेप्टाइल्स के पास है, एव्स बर्ड्स के पास है। तो इस तरीके से ये चार में डिवाइडेड है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मेमेलिया। इसके बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ें, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन। ओके, चलिए। अगर हम बात करें कॉर्डिट्स का बेसिक कैरेक्टर्स जो आप लोगों को जानना चाहिए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, रियर की हड्डी जिसको कहते हैं, डॉर्सल होलो नर्व कोड, डॉर्सल पीछे होता है, वेंट्रल आगे होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो फिशेस को बहुत हेल्प होती है, गिल्स के थ्रू ही वो रेस्पिरेशन कहते हैं, सांस लेते हैं अपना पानी में ना। पोस्ट एनल टेल इफ प्रेजेंट, देखिए हमारे पोस्ट एनल टेल पहले जरूरत थी, अब जरूरत नहीं, एक्सटेंट हो गया। कुछ ऑर्गेनिजम्स में टेल की अभी भी जरूरत है, ठीक है ना। तो पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट हो भी सकता है, प्रेजेंट नहीं भी हो सकता। तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स, वो आपको याद रखना है। एडवांसमेंट, एडवांसमेंट क्या है नॉन कॉर्डेट्स ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग एंडोस्केलेटन विच ग्रोज विद द बॉडी, एंडोस्केलेटन है इस कॉर्डेट्स में। मोर एफिशिएंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, बहुत ही एफिशिएंट, जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो हम कैसे, लंग्स, हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन थ्रू विद हेल्प ऑफ लंग्स। अगर हम फिशेस की बात करें तो वो किससे रेस्पिरेशन करते हैं, दे हैव प्रॉपर गिल्स जिनके थ्रू वो सांस ले सकते हैं। विद एनर्मस सर्फेस एरिया फॉर रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनके पास सर्फेस एरिया बहुत ज़्यादा है जिसके थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे हम सांस ले रहे, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, कैसे हो रहा है ये प्रोसेस, बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, ये हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। ओके, चलिए। अब हम बात करें एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम विद वेल डेवलप्ड हार्ट, बेटर सेंस ऑर्गन्स, वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और ये डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में है, ये एनसीईआरटी से है, ये देख लीजिएगा। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल हॉलो सिंगल है, सॉलिड और डबल है नॉन कॉर्डेट्स में, फेरिंग्स विद गिल स्लेट है, गिल स्लेट एब्सेंट है नॉन कॉर्डेट्स में, हार्ट वेंट्रल है, हार्ट डॉर्सल है, पोस्ट एनल पार्ट इज प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। ओके, तो ये रहा आज का बेसिक्स अबाउट द कॉर्डेट्स एंड द हेमिकॉर्डेट्स। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।